बिलावल भुट्टो ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, किसी और इदारे के पास इख्तियार नहीं कि आइन को रोल बैक करे। ये ना हम मानेंगे और ना कोई और मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और इसी पर अमल दरामद करना होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए 7 रोज़ काफ़ी थे लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत को किस बात ने रोका है? तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं। मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं। हुकूमत कमीशन का ऐलान कर ले, पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें? क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकलें, तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे तो आए बैठें, हमें सुने। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ये अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। उनके हाथ में कुछ नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हम हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें। हमने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान उन्हें खुद होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कुरम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा इमदादी सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोला जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से फवाद चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ का वफ्द पीर को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। PTI के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। PTI की जानिब से स्पीकर को 5 नाम भेजे गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। PTI ने तयनातियाँ 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। आइन के मुताबिक तयनाती तक ये काम जारी रख सकते हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पेश। ऐवान ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मुतालिका कमेटी के सपोर्ट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कमेटी पीका एक्ट को 3 रोज में वापस भेजेगी। PTI अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भी सेनेट में एहतजाज। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस के खिलाफ गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। मुलजिमान को इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलविस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स घर के रकबे नहीं मालियत पर वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निज़ाम 1 जनवरी से लागू हो गया। पहली बार नए निज़ाम के तहत टैक्स अदा करने वाले 50% अदायगी करेंगे। 50 लाख रुपए से जायद मालियत की प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा। 5 मरले का घर भी महंगा हुआ तो टैक्स लागू होगा। 10 मरले का घर सस्ता हुआ तो टैक्स से इस्तिस्ना होगा। पेशावर, मर्दान, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ज़राई अराज़ी पर टैक्स लगेगा। ज़राई इनकम टैक्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश। 15 करोड़ रुपए से जायद सालाना ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। छोटे काश्तकारों पर भी ज़राई टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना ज़राई आमदन पर 15% टैक्स लगेगा।
कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में शब महराज पर तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 जनवरी मंगल को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत से पीका एक्ट के ड्राफ्ट में तरमीम करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ा तरामीम वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन और पीका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट बंद करके वज़ीर आज़म कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फराज बोले, पीका एक्ट तरमीम काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, MNJ और PBA शामिल। कहा, किसी रुकन को अभी तक मुसवदे से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर काले कानून को वापस ले। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को मंजूर नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर ने कहा कि मुतनाज़ा तरमीम मीडिया की आज़ादी, खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। नज़र अब्बास की बेंचेज इख्तियारात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली पर तवज्जो होगी। CPEC के दूसरे फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतदारी के समरात नुमायां होंगे। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है कि इसी साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीकी कांग्रेस के अरकान का इशाया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम पर भी बातचीत। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में 26 जनवरी से 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। हुकाम के मुताबिक इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा, रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस की तर्ज पर नई फोर्स बनाने का फैसला। रेगुलेटरी फोर्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश। रेगुलेटरी फोर्स के अलग पुलिस स्टेशन, अलहदा वर्दी होगी। फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कीमतों पर कंट्रोल समेत 19 कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नजर रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ाई सनत की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका कमीशन का इजलास। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दिफ़ाई शोबे में मुआहिदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शोबा तवानाई में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे।